ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीवार्षभानवी देवी दायितायै कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन शिमला केंद्र के द्वारा ये राम कथा अभी ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ श्री राम जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम इसको पढ़ते पढ़ते अब श्रृंखला में 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। जो ये 9वां अध्याय है इसमें जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज से हमें 4 सर्ग पढ़ने हैं। तो 9वां सर्ग, 10वां सर्ग, 11 सर्ग और 12 सर्ग आज हम पढ़ेंगे श्री राम जी के बारे में। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ये पुस्तक सबके पास नहीं होगी, तो इसलिए जो मैं शब्द कह रहा हूँ इनको आप ध्यान से सुनिएगा। फिर हम अंत में जितना हम पढ़े रहेंगे उसके अनुसार कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया था, 9 सर्ग से पहले तक हमने पढ़ लिया था। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है सुमंत्र का
राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तो ये जो प्रसंग है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराणों में इसका वर्णन सुना है। तो ये सुमंत्र जो है मंत्री हैं और वो महाराज दशरथ को ये बता रहे हैं। ऋत्विज ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। यह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। तो ठीक है, तो मैं इसको आपको पहले समरी में थोड़ा आपको ये कथा बताता हूँ, आप इसको देखिएगा। मैं आपको एक समरी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो ये होता क्या है, कहानी क्या चल रही है? ये कहानी चल रही है कि महर्षि कश्यप के एक पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है विभांडक। अब विभांडक जो होते हैं, ये बहुत समय से ब्रह्मचर्य रखने का इनका बहुत इच्छा था, लेकिन किसी कारणवश एक अप्सरा ने आकर के इनका जो तप था या ब्रह्मचर्य था उसको तोड़ दिया। तो विभांडक ने सोचा कि अब ये मैं मेरा जो बेटा होगा, वो जो वो बेटा मैं ऐसा रखूंगा कि वो जो है फिर कभी किसी स्त्री को देखे ही ना। तो इन्होंने ऐसा सोच करके इन्होंने क्या किया, विभांडक ने अपना जो बेटा था ऋष्यशृंग, अब ये ऋष्यशृंग क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी ऋषि पुत्र थे, लेकिन इनको इन्होंने बहुत सेफ रखा था। एक ऐसे जगह पे आश्रम बनाया था जहां पर कोई और व्यक्ति न जाए, कोई स्त्री वहां पर ना जाए। तो लेकिन हुआ ये कि विभांडक इतना सेफ रखना चाहते थे, लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, और इसके वजह से वहां वर्षा नहीं हो रही थी। तो रोमपाद राजा जो हैं, इन्होंने दशरथ की पुत्री शांता को गोद लिया था, और फिर यही जो शांता है आगे चलकर इन ऋष्यशृंग से विवाह करती है। तो होता यह है कि जो रोमपाद जो होते हैं, इनके राज्य में वर्षा लाने के लिए कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी अगर होगा, तो वो अगर राज्य में कदम रख दे तो फिर क्या होगा, वर्षा हो जाएगी। तो इन लोगों ने सोचा कि कैसे ऋष्यशृंग को बुलाया जाए। तो ऋष्यशृंग को बुलाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक ग्रुप ऑफ डैमसेल्स, कुछ युवती कन्याओं का एक ग्रुप बनाया और उनको ऋष्यशृंग के पास भेजा। तो जब विभांडक वहां पर नहीं थे, तो ये लोग आए, और ये स्त्रियां आकर के, जब स्त्री और पुरुष जो होते हैं एक दूसरे को देखने पर ये स्वतः ही एक आकर्षण होता है। तो जब ऋष्यशृंग ने ये देखा कि ये कौन सी स्पीसीज आ गई है, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसी स्पीशीज, ये कैसा। अब इनको तो यही पता था कि बस प्रभु जी लोग होते हैं, माता जी लोग तो होती नहीं है।
तो इन्होंने क्या किया, अब इनको पहली बार ये स्पीसीज दिखी, तो इन लोगों ने कहा हे मुनियों, अब ये जो माताएं थी ये मुनियों के ड्रेस में गई हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हे मुनियों, तुम लोग, हे मुनि कुमारों, तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हारा स्पर्श बड़ा अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारा जो मतलब तुम जो जो भी कर रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, नृत्य कर रहे हो। और फिर वो जो माताएं हैं वो लोग कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बना के ले गई थी, कुछ मीठी मीठी चीजें, वो इनको खिलाया गया ऋषि शृंग को। ये पहले कभी ऐसा कुछ खाए नहीं थे। इनको लगा कि अरे ये बड़ा अच्छा, ये तो क्या खिलाया है, हलवा वगैरह ये सब क्या है। ऐसा तो हमारे पिताजी तो हमेशा कंदमूल खिलाते थे, ये क्या चीज आप लोग लेके आए। तो फिर वो जो माताएं हैं वो एक बार तो चली गई, क्योंकि उनको लगा कि विभांडक आ जाएंगे। फिर अगली बार फिर वो ग्रुप आया, और किस लिए, कि उनको उस राज्य में लेके जाएंगे, किसी नैष्टिक ब्रह्मचारी को राज्य में लेके जाना था। तो फिर क्या हुआ कि अब एक बार और विभांडक इसी तरह नहीं थे, फिर ये लोग आए, ये माताएं एक ग्रुप बना करके युवती कन्याओं को राजा रोमपाद ने भेजा। और फिर इन लोगों ने क्या किया, इनके पास गई और जा करके इनके साथ खेलने लगे, इनको स्पर्श करने लगे, इनका आलिंगन करने लगे। तो ऋषि शृंग को लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, कौन से मुनि कुमार हैं जो, ये मेरे पिताजी जैसे तो नहीं है। तो तुम लोग कहाँ रहते हो, तो कहें कि हम लोग इसके, ये नदी के पार हम लोग रहते हैं, और ये सब क्या तुम लोग खाते हो। तो फिर इन लोगों ने बताया कि नहीं, आप चलोगे ना तो हम वहां पे आपको और खिलाएंगे। तो ऋषि सिंह ने कहा कि लेकिन पिताजी ने तो मना किया था, कि चलो ठीक है। तो वो फिर उनकी नौका में बैठ करके उनके साथ जाते हैं, और जैसे ही ऋषि श्रृंग उस राज्य में कदम रखते हैं, अंग देश में, बस फिर वर्षा हो जाती है, फिर वो उनको लेके आते हैं। अब समझ में तो आ जाता है राजा रोमपाद को कि बहुत बड़ा अपराध किया है। हम्म, लेकिन फिर क्या होता है, फिर राजा रोमपाद समझ तो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर इनकी अभी विवाह करा दिया जाए, तो फिर जैसे ही भांडक आएंगे उनको कह देंगे कि भाई देखो देखो ये शादी हो गई है, क्या करें। तो हो गई शादी, अब तो जो हुआ सो हुआ। हम्म, इस तरह से जो है इन्होंने प्लान बनाया। और जैसे ही वो ऋषि सिंह आए इनके राज्य में, फिर वर्षा हो गई, और इन्होंने क्या किया, शांता से विवाह करा दिया ऋषि सिंह का। अब जब शांता से विवाह हो गया, तो फिर ऋषि सिंह जो थे अब तो विवाहित हो गए, जो उन्होंने देखा कि ये हो गया। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लस्ट इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी डोंट कंट्रोल लस्ट बाय एब्स्टिनेंस, वी कंट्रोल लस्ट बाय सब्लिमेशन। ये जो काम वासना है, इसको हम कभी भी एब्स्टेन करके, इसको हम, एब्स्टिनेंस इज नॉट ए सॉल्यूशन। हमारा जो फिलॉसफी है वो क्या फिलॉसफी है, देखो हमारा फिलॉसफी क्या है। जैसे ये मैंने आपको कहानी बताई ना एक चीज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा स्क्रीन ध्यान से देखना है। ठीक। तो हमारे जो हमारा क्या फिलॉसफी है, जो हमारा वैष्णव फिलॉसफी, वैष्णव फिलॉसफी क्या कहता है, एक वैष्णव एक मायावादी और एक जो कोई भोगी व्यक्ति होगा, तो उसमें क्या अंतर होगा। देखो, जो भोगी व्यक्ति होगा, अगर कोई मान लो गिरा हुआ कहीं 100 का नोट मिलेगा ना, तो वो अपने पॉकेट में रख लेगा। अब जो मायावादी है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि पड़े रहने दो इसको, ठीक है, वो हमारा नहीं, हम नहीं जानते उसको, निर्विकाश निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म है। और जो वैष्णव है वो क्या करेगा,
वैष्णव उसके ओनर के पास उसको पहुंचाएगा। तो इसी तरह से जो भी संसार में जो भी चीजें होती हैं, हमारी जो फिलॉसफी है क्या है? निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु को देख करके छी अरे हटाओ हटाओ हटाओ, ओह भागो भागो भागो, ये नहीं करना है। या फिर बहुत ज्यादा अटैचमेंट। सो attachment and aversion are both two sides of the same coin. अगर किसी को बहुत ज्यादा, जहां भी देखा बस छी छी छी, मैंने मैंने नहीं 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 मैंने मैंने मैंने, इसका मतलब यू हैव एन अटैचमेंट। सो अटैचमेंट एंड aversion are both two sides of the same coin. So we have such a learning. हमको सीखने के लिए है कि अटैचमेंट एंड अवर्जन नहीं। हमारा क्या फिलॉसफी है? एकोमोडेशन का। ठीक है, सबको भगवान की सेवा में एकोमोडेट करते हैं। ऐसा नहीं कि छी 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 हटो हटो हटो, माताओं को हटाओ। अरे माताओं को हटा दोगे तो 1000 प्रभु जी पे 998 माताएं हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नहीं सेवा में भगवान के एंगेज हो पाएगा, है कि नहीं? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको कितना समझने वाली बात है कि रूप गोस्वामी के सिद्धांत को हमको समझना है। पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। सबको एंगेज करना है, पर अपने लिए नहीं कि मेरी सेवा हो। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसी तरह से एटलीस्ट मेरे ईगो को सेटिस्फाई हो। कुछ नहीं तो कुछ तो सेवा में मेरे लगे। नहीं नहीं, व्हाट इज आवर फिलॉसफी? आवर फिलॉसफी इज पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ऑपुलेंस फॉर कृष्ण। भगवान के लिए एकदम बढ़िया रथ होना चाहिए, एकदम बढ़िया सब कुछ होना चाहिए। हमारे लिए बस जितना आवश्यकता है, नीडफुल। अपने लिए कैसा है? बस जितनी आवश्यकता है उतना हो जाए, बस चल जाए, बस इतना ही। तो ये मैंने आपको कुछ सिद्धांत, ये जो कहानी हमने अभी सुनी भांडक और रोमपाद महाराज की, ये कहानी से कुछ सिद्धांत हमने सीखा। क्या क्या सिद्धांत सीखा? देखो मैं आपको पूछूंगा बाद में। But we will create noise. Will create noise. Okay, so sorry है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बताया कि देखो वैष्णव और मायावादी और भोगी में क्या अंतर होता है ना? भोगी व्यक्ति क्या होगा? सब चीज मेरे लिए। कैसे? अच्छा, वो ऐसे सोचता रहेगा। अच्छा, हम लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ चीजों में हम भी भोगी रहते हैं, कुछ चीजों में हम मायावादी रहते हैं, कुछ चीजों में हम सोचते हैं चलो वैष्णव ही की तरह डील कर लेते हैं, अब क्या करें, वैसे भी भोग तो ये लोग करने के लिए नहीं। तो अंडर प्रेशर फिर त्रिड़ादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु करना पड़ जाएगा। लेकिन वैष्णव तो ये जो सिद्धांत है हमारा क्या है? वी डोंट, आवर फिलोसफी इज नॉट अटैचमेंट, आवर फिलोसफी इज नॉट अवर्जन, आवर फिलोसफी इज व्हाट? एकोमोडेशन। सबको एकोमोडेट करके, सबको साथ में लेके चलना है ना? नहीं तो इस तरह से फिर मैंने आपको पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ और ऑपुलेंस फॉर कृष्णा, ये लिखा नहीं मैंने, है ना? तो ये चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे जो है पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना, है ना? नहीं, अब मैं जो बोल रहा हूँ अब ये आपको ये सुनना पड़ेगा। बुक आपके पास है नहीं, है ना? नहीं, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है? तो अब ये सनत कुमार ने जो ऋषियों को कहानी सुनाई थी, वो कहानी सुमंत्र सुना रहे हैं दशरथ महाराज। तो देखो, ये मंत्री का एक कर्तव्य है। मंत्री का कर्तव्य है कि
वो अपने राजा को सही गाइडेंस दे। अगर कोई आजकल के कल्चर में ये चलता है कि हमारा कोई मित्र है अगर, तो वो क्या करे, हमारे गड़बड़ में भी हेल्प करे, तो ये सच्चा मित्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना आप, है ना। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं। ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। तो ये भी हमारे लिए सीखने के लिए एक चीज है कि जो गृहस्थ है, तो है ना, अब देखो जो गृहस्थ है ना, नहीं, गृहस्थ है अगर वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर वो स्त्री संग करते हैं तो दे आर ऑल्सो ब्रह्मचारी। तो ये अलग प्रकार, ये भी एक ब्रह्मचर्य है और एक है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। नहीं, इसको बोलते क्या है वैसे, एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य, एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, है ना। नहीं, लेकिन इस उपकुर्वाण का मतलब ये है कि आगे चलकर ये विवाह करेंगे, और नैष्टिक का मतलब आजीवन विवाह नहीं करेंगे। तो ये दो प्रकार के ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये शब्द आ गया तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसको, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। नहीं, फिर जब होगा तो हम इसको क्लास के बाद 8:15 से इसको हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ब्रह्मचर्य हो गए। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होता। उसी समय अंग देश के रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वेदों में पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगमी विद्वान हैं। भूपाल, आप, भूपाल मतलब ये राजा को कहा जाता है, हे भूपालक, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से इस शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा को बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी होकर ये कहेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज, अच्छा तो जो मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि ये वेश्याओं की सहायता से इन्होंने जो है इनको बुलाया था। तो इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से एवं
पेन अंगाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः आनीतो वर्षयद्देवः शांता चास्मै प्रदीयते। तो गणिका का मतलब होता है वेश्या, है ना, नहीं, जो मूल्य लेकर के ये कार्य जो है करते हैं। तो उनके आते ही देव उस राज्य में वर्षा करेंगे, फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। सॉरी है। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषिशृंग को वहां जा जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। क्या है वो? ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को चलने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भली भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। अच्छा, ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रभु जी, इतने अच्छे अच्छे जो राज्य होते हैं, इसमें प्रभु जी ये वेश्याएं किस लिए होती हैं? इतने अच्छे राज्य हैं, वाई ये क्यों होता है प्रभु जी, है ना? ये मन में प्रश्न आता है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि ये जरूर होगा। ये जो अच्छा, तो ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वासना बहुत अधिक होती है। तो अगर इस तरह की वेश्याएं नहीं रहेंगी, और कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जिनका स्वयं पर इतना नियंत्रण भी नहीं होता, उनकी भी वासना बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से समाज में ये जो आपने सुना होगा कि द्वारका में जब भगवान एंट्री कर रहे थे, तो उस समय भी कुछ वेश्याएं थी जो कि उनका स्वागत कर रही थी भगवान का। लेकिन पुराने समय में सभी, हर एक वर्ग आश्रय में रहता था, चाहे वेश्या ही क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, सभी आश्रय में ही रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कहा गया है, वेश्याओं का जो वर्णन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ग रहता था। और नहीं तो अगर ऐसे कामुक पुरुष होंगे तो वो अपनी पत्नी से संग करेंगे ही, फिर बाकी जो स्त्रियां हैं जो कि गणमान्य परिवारों में हैं उनको भी दूषित करेंगे। तो ये फिर जो है क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा सोच करके जो सामाजिक संरचना है उसमें ये राज्यों में भी हुआ करता था। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम फिर आगे हम पढ़ते हैं, इसको आप सुनिएगा, है ना। अब ये कह रहे हैं कि वेश्याओं को भेजा जाए, है ना, नहीं। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसा ही व्यवस्था की। तब नगर के मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर इस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। तो वहां पे जाके उन लोगों ने कुटिया बना ली, सारी वेश्याओं ने। मुनि कुमार ऋषिशृंग बड़े ही घोर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे।
उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष के ही दर्शन किया। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा है वैसे। एक जो 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 अप्सरा जिसको विभांडक के तप को तोड़ने के लिए अ, विभांडक के तप को तोड़ने के लिए इंद्र ने भेजा था। तो जिस अप्सरा को भेजा था, वो अप्सरा ने जब इनको जब डिस्टर्ब कर दिया, महर्षि विभांडक को जब डिस्टर्ब करना, तो फिर ये हुआ कि और तो फिर पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो अप्सरा है इसने क्या किया कि एक हिरनी को लेकर के, हिरनी से जो है जो ये जो ऋषि हैं, राज विभांडक हैं, इनकी जो शक्ति को उस हिरनी में डाल दी। और इसी वजह से उनके जो है सींग थे, ऋषि श्रृंग के। क्यों? क्योंकि वो जो है इस तरह से हिरनी से जन्म हुआ था, और वो बच्चे को वहीं छोड़ करके वो तो अप्सरा तो चली गई। और फिर इनको ये समझ में आ गया कि ये केवल मुझे डिस्टर्ब करने आई थी, और इस तरह से तो ये शायद यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, शायद वाल्मीकि रामायण हो सकता है। तदनंतर एक भांडक कुमार ऋषि सिंह अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। अब फिर क्या हुआ? तदंतर उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण आप कौन हैं, क्या करते हैं, तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? हम यह हमें बताएं। तो माया भी इसी प्रकार से होती है ना? माया भी इसी तरह से बड़ा छोटा सा प्रश्न होता है, हरे कृष्णा, बड़ा बड़ा छोटा सा कुछ होता है। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। जो साधक लोग हैं उनको बहुत सावधान रहने की बात है। माया ऐसे ही आती है, बहुत छोटा सा एक स्टेप होता है। आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं ठीक है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो गुरु के आदेश से हल्का सा जो डिविएशन होता है, वही तो हमारे सारे दुख का कारण है। यहाँ पर आगे देखो क्या कह रहे हैं। ऋषिशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था, और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। औरस पुत्र क्यों? क्योंकि वही शक्ति से उन्होंने जो है दिया था, मतलब माता जो है नहीं है यहाँ पे। मेरा ऋषिशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपके दर्शन में मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पद्य है, तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसीलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, अपना आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए, तो ये मीठे फल नहीं खाते थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए
वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ था। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वह स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां चली गई। उन सब के चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्न उठा। चलो, आप में से कोई सुन रहा है? देखते हैं अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, बताओ, कोई बता सकता है? ये ऋषि श्रृंग ने गड़बड़ क्या किया? मान लो एक बार वो लोग आ गए यहाँ पे, कोई हैंड रेज करेंगे? ये ऋषि श्रृंग जी ने गड़बड़ क्या किया, कोई बता सकता है? What was the गड़बड़ which ऋषि श्रृंग did? ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी अगर गलत हूँ तो। मेरी समझ में ऐसा है कि ऋषि सिंह ने वो अंदर बुलाई ना दोबारा जाके ये गड़बड़ की। आश्रम में कहा ना कि चलो मैं वो दिखाता हूँ। मेरी समझ में ऐसा है प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु। गौतम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मेरा हाँ, आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है। धन्यवाद प्रणाम। बहुत हाँ जी प्रभु जी, इसमें ऋषि सिंह मुझे जहाँ तक लग रहा है, उन्होंने उस स्त्रियों के बारे में सोचा, चिंतन किया। वो जब उनका बार बार याद आ रहा था, उनको उसी समय इस याद को नष्ट कर देना चाहिए था, भक्ति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। ये सोच हमारा सबसे पहला शत्रु। ये सोच के कारण वो आगे जाके एक के बाद एक गलत स्टेप उठाएंगे, ऐसा लगा। अच्छा, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, तरुणा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तरुणा माता जी। मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही थी प्रभु जी, हो नहीं रहा था, वो इसीलिए पूछ रही थी। प्रभु जी, आपका क्वेश्चन क्या था, मेरे से एक बार बताएंगे? ओ, प्रश्न ये था माता जी कि वो ऋषि श्रृंग के घर पे ये लोग गए, सारी जो वेश्याएं थी गई, लेकिन अब दोबारा ऋषि श्रृंग वहां पर गए, है ना? नहीं तो इनसे क्या गलती हो गई ऋषि श्रृंग जी से, ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, मैं बाकी और कोई भक्त, अचिंत्य गौर प्रभु ने भी अनम्यूट वो किया था प्रभु जी में। अचिंत्य गौर प्रभु, मैं, आप तो होस्ट ही हैं वैसे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुज प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर था प्रभु जी। ये अभी मैंने हैंड नीचे कर लिया था मुझे, क्योंकि प्रभु जी ने जो बताया था वही मैं बोलना चाह रहा था। ऋषि संगी जो है उनकी गलती ये थी कि जब उनको याद आ रहा था, इंस्ट्रक्शन याद आ रही थी, तो तभी वहां रुक जाना चाहिए, उसको लांगना नहीं चाहिए। अच्छा, और कोई नहीं? ठीक है, तो बताया प्रभु जी, थैंक यू। और कोई नहीं सोच पा रहा है गलती क्या हो गई इनसे, गलती क्या हो गई इनसे? है? कुछ तो गलती की है इन्होंने। ऋषि श्रृंग जी ने कुछ तो गलती की है। ऋषि श्रृंग जी ने जो पहला इंसिडेंट था अपने गुरु से चिंता कर, फिर से आप हैंड रेस करें। प्रभु जी, ये और दूसरा था कि वो छुपाया, फिर अपने पिताजी से छुपाया भी उन्होंने, उनको बताया नहीं। हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है, ये सबसे हो जाती है गड़बड़। जब माया पहला वाला कदम लेती है ना, छोटा छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम,
तो हम क्या करते हैं, वही कदम छिपा लेते हैं अपने शिक्षा गुरु से, अपने काउंसलर से छिपा लेते हैं। प्रभु जी को पता चल जाएगा, हैं? इतना बड़ा तो मैटर है नहीं। एक भक्त ने ऐसे ही मुझसे छिपाया है ना, नहीं हुआ ये, इस भक्त ने मुझसे 15,000 मांगे। इन्होंने सोचा कि चलो भक्त लोग हैं, क्या फायदा, दे ही देते हैं, और 15,000 रुपए दे दिए। बोले अब हम बहुत अच्छा सैलरी हो गई हमारी, और मुझे बताया नहीं। मैंने ये इंस्ट्रक्ट करके रखा है, जब भी मनी मैटर्स इन्वॉल्व हो तो दोनों डिवोटीज के काउंसलर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। पैसे के मैटर में चाहे डिवोटीज ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों डिवोटीज के काउंसलर्स को इन्वॉल्व करके ही, और वो भी बहुत क्रिटिकल केस में ही मनी मैटर्स में वो करना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें आपको हमेशा आप संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाए। फिर जो है ये इन्होंने छिपाया है ना, नहीं देखो, इन्होंने अपने पिताजी को अगर ट्रांसपेरेंटली बता दिया होता कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, ये लोग आए थे, मैं ऐसे ऐसे, बस बताना ही था कि पिताजी ने तो उनको हेलीकॉप्टर से उठा लेना था। लेकिन उन्होंने जो है ये छिपाया, जो किया, दिस वाज नॉट गुड। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सीख है। ये छिपा जो लेते हैं, यही तो माइंड हमसे ट्रिक खेलता है। तो हम क्या सोचते हैं ना, मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाता हूँ, आप देखो। हम क्या सोचते हैं कि ये दुनिया है कृष्ण की। देखो ये पूरी दुनिया है ना, नहीं, इसमें से कुछ दुनिया है कृष्ण की, कुछ हमारी। अब मान लो इतनी भी हम अगर कृष्ण को दे दिए, तो उसके बाद फिर अब ये बचती है जो थोड़ी सी ये दुनिया है ना, इसको हम सोचते हैं कि इतना भगवान से हम बचा लें। लेकिन हम भगवान से बचा नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम भगवान से जिस चीज को बचाते रहते हैं, यही तो हमारे सारे दुख का कारण होता है। दिस इज नॉट अलाउइंग अस टू 100% सरेंडर टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो यहाँ पर ये चीज ना, ये इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई अपने गुरु से, है ना, नहीं। अब देखो, डॉक्टर से, गुरु से, वकील से अगर छिपाओगे तो फिर आपके जीवन में दुर्घटना ही होगी, और क्या। तो ये चीज को हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको अगला हम लेते हैं। बहुत कुछ इस कहानी से बड़ा कुछ सीखने को है ना, नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है, हम 20 मिनट्स। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषिशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए, और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य दे दिया और उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा विभांड मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहीं रहने लगे। फिर क्या हुआ? तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनाइए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा,
इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रति के राजा होंगे। उनकी उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। अंगराज की एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजा राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूं, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषिशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषिशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी वंश की मर्यादा चढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषिशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियां तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषिशृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषिशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषिशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। इस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। अच्छा, पहले ऐसा होता था, कोई किसी के घर जाता था तो काफी दिन तक रुकता था। अब आजकल फ्लाइट का जमाना आ गया है, उसी दिन जाओ उसी दिन आ जाओ। अब तो कई बार ऐसे लोग पूछ लेते हैं, कहीं जाओ तो पूछ लेते हैं, अच्छा तो आप कहाँ रुकेंगे? अब वो तो सोच के आए थे कि भाई आप ही के घर रुकेंगे। अब लेकिन जब आप ही ने पूछ लिया कि भाई कहाँ रुकेंगे, तो फिर नहीं। पुराने समय में ऐसे होता था कि इन सब चीजों के लिए कोई बल्कि एक गर्व समझा जाता था। मुझे आज भी याद है, हमारे जैसे मतलब अभी ये समझ लो 30 साल पहले की भी बात मतलब है। 30 साल से पहले भी हम जब छोटे छोटे थे, 5-6 साल के हम भी रहे होंगे, तो भी हमें याद है कि बहुत सारे लोग घर में डेली कोई ना कोई बहुत सारे लोग आया करते थे। घर में ऐसा तांता सा लगा रहता था। अब ये सिस्टम खत्म हो गया, कोई गेस्ट ही नहीं आता है, घर बहुत दिनों तक बंद ही रहता है। पता चलता है कि अंदर कोई मर भी गया तो पता नहीं चलेगा, क्यों कोई आता ही जाता नहीं है। सब कुछ डोर स्टेप डिलीवरी वाला सिस्टम आ गया है। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर 7-8 दिन तक वहीं रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का और ऋषिशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने मिलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले
रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कह नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वज पताकाओं से अलंकृत हो जाए। तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? हमारे लिए सीखने के लिए कि हमको भी वैष्णव तरीके से घर को सजाने का और अपने जो भी स्थान है, गार्डन है, उसको इस तरह से साज सज्जा का एक कल्चर होना चाहिए। ये हमको सीखना चाहिए किस तरह से वैष्णव तरीके से ये सब कार्य किया जाता है। और आजकल देखो बर्थडे सेलिब्रेशन का आ गया है, एक मोमबत्ती जलाते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे फूक देते हैं। का अपमान है एक तरह से, नहीं देना। लेकिन अब सिस्टम है तो भाई कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन इस तरह यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू। एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है। I'll just हरे कृष्ण। ठीक
हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट का यहाँ पे इश्यू चल रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा जो डिस्कशन है वो चल रहा था। कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो साज सज्जा के तरीके हैं, वैदिक जो पद्धति है, उसके अनुसार हमको देखना चाहिए घर में कैसे साज सज्जा करनी चाहिए, है ना। कोई उत्सव हो तो कैसे। आजकल सिस्टम कुछ और आ गया है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं ना। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभ वाद्यों के ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन कर सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि सत्कार किया, जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। तो ये सहस्राक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंद्र जी को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनके सारे शरीर में आंखें ही आंखें हो गई थी। सहस्राक्ष 1000 आंखों वाला कहा जाता है। और कश्यप नंदन कौन है? दिति के पुत्र हैं। कौन? वामन देव। तो इसलिए इनको कश्यप नंदन कहा जाता है। तो ये उस समय की घटना है, भगवान इंद्र के रूप में जब वामन देव के रूप में जन्म लेते हैं तो ये दोनों साथ में प्रवेश करते हैं। तो वो जो स्वागत था वैसा ही स्वागत स्वर्ग के जैसा स्वागत हुआ। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता, वे आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिशृंग के साथ बड़े सुख से रहे। अब 12वां हम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में 5 इसको करके फिर हम प्रश्नोत्तर लेंगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवम कांति वाले विप्रवर ऋषिशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा रक्षा के पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। ऋषिशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री कराइए। भूमंडल में भ्रमण आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तो ये जो नदियां हैं ये एक अभिन्न अंग है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है इसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है नदियां। नदियों को बचाना, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि भक्ति को फिर से हमारे अंदर संचार करने की शक्ति रखने वाली है। तो हमारे जो सनातन धर्म में इसका बड़ा जो है बहुत वैल्यू है। तो आगे हम पढ़ते हैं। का सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों, यज्ञ ब्रह्मवादियों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तो अब देखते हैं ये कौन कौन है। तो ये देखो, सुयज्ञ जो हैं
ये भी एक ऋषि हैं, भृगुवंशी जो है। इसमें से जो जाबाल ये एक जो है जाबाला के पुत्र हैं। इनके बारे में भी विस्तार से कहानी, बहुत कहानी जो है इनके बारे में आती है। और काश्यप मतलब कश्यप के पुत्रों को, और पुरोहित वशिष्ठ जो हैं वो तो पुरोहित ही हैं, उनको भी बुला लिया। तो तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगमी उन समस्त ब्राह्मणों को धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। इसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अच्छा, मैंने ये देखा है, लोगों को देखा है मैंने, ये लोग भी ना पुराने समय में पुत्र के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते थे। मैं भी ये सोचता था कि इतना पुत्र और पुत्री में क्या इतना ज्यादा टेंशन लेना है, चाहे जो भी है कि नहीं। लेकिन इन लोगों को ये पता होता था, दादी लोगों को, कि भाई आगे जो है पुत्र अर्थे विवाह विवाह होना चाहिए, पुत्र अर्थे, नहीं ऐसा कहा जाता है। और तो पुत्र कामनाए विवाह, ऐसा कुछ ऐसे शास्त्रों में आता है ना। उसका मतलब क्या होता है कर्मकांड के अनुसार उनका। लेकिन वैष्णवों के लिए ये कुछ नहीं, चाहे पुत्री हो न हो सब चलेगा, माला करिए भगवत धाम जाइए। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषिशृंग आदि सब महर्षियों ने दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। अच्छा, तो ये जो दशरथ और ये भी है, दशरथ और कौशल्या जो है, ये मनु और शत्रुपा भी ये। फिर आगे, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञिक अस्त्र छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतुज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि। तो ये पुण्याह वाचन का मतलब क्या होता है? पुण्याह वाचन, ओम सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये कुछ बोलते हैं। उसके बाद फिर ओम अस्य कर्माणः पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम अस्य कर्माणः रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम रिद्ध्यताम, ये मंत्र वेदों के मंत्र हैं। तो इससे जो है किया जाता है। तो इसी को पुण्याह वाचन कहा जाता है। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्राह्मण राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के साथ कथन का आदर किया
और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां स्कर्ग पूर्ण हुआ। तो ये 12 हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो आर्ष रामायण कह रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे बहुत प्रकार के जो है रामायण है, कंब रामायण, आध्यात्म रामायण इत्यादि बहुत सारे रामायण। तो वाल्मीकि कृत रामायण है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, ये सारे जितने भी रामायण हैं इसका आधार क्या है? ये वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए आदि काव्य इसको कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो आज का सत्र है ये समाप्त होता है। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, मैं देखता हूँ कितने भक्त लोग अभी सुन रहे थे। देखते अभी कौन बनेगा जूम प्रिय, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम करोड़पति राउंड शुरू होने वाला है। मैं देखता हूँ अभी कौन गुड स्टूडेंट है। जो बैक बेंचर्स है उनकी बात नहीं करें, लेकिन कौन कौन गुड स्टूडेंट्स है, गुड स्टूडेंट्स देखते हैं ना। चलो, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कौन सा पहला सवाल है, राजा ये ऋष्य श्रृंग जो ऋषि थे इनके पिताजी का क्या नाम था? जो हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करना है, अनम्यूट नहीं करना है, हैंड रेज करना है। जो हैंड रेज करेंगे उनको, तो सबसे पहले हाथ उठाने वाले हैं सतीश चंद्र प्रभु। सतीश चंद्र प्रभु को माइक दिया जाता है। सतीश चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऋषि विभांडक। विभांडक ऋषि, सही जवाब, बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं सबके हाथ अभी नीचे कर रहा हूँ। और अगला सवाल है, ज्यादा आसान सवाल पूछे तो फिर सब हाथ उठा देते ना, इसलिए ज्यादा आसान नहीं पूछना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है? राजा रोमपाद के राज्य का क्या नाम था? राजा रोमपाद के राज्य का क्या नाम था? देखते हैं अब कौन है गुड स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे कौन है, देखना है। बताओ, इतने इतने सारे भक्तों में से बस एक ही गुड स्टूडेंट, सतीश चंद्र प्रभु है। बाकी सब लोग बैक बेंचर है। देखो, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अंग देश प्रभु जी। अंग देश, अंग देश, हाँ देखो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सतीश प्रभु, थैंक यू सो मच सतीश चंद्र प्रभु। ठीक है, तो अगला सवाल है ना, अगला सवाल ये है कि दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं ना, नहीं तो कौन कौन से वो दो प्रकार के ब्रह्मचारी कौन कौन होते हैं, कौन बताएगा? देखते हैं। दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, देखते हैं अच्छे बच्चे कौन है और गंदे बच्चे कौन है। देखो सब, फिर क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने का।
ठीक है, तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी एग्जैक्टली नाम नहीं याद, पर मैं समझ गई थी आपका तात्पर्य जो आपने बताया था। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, प्रभु जी माफ करिए। आपने बताया था कि एक तो जो साधु ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो शादी नहीं करते हैं और पूरा ब्रह्मचर्य निभाते हैं, और एक आपने बताया था कि वो शादी करते हैं लेकिन सिर्फ वो संतान उत्पत्ति के लिए ही, कुछ उसके अलावा मतलब वो नाम क्या बताया था प्रभु जी आपने? शादी में रहते रह के भी वो ब्रह्मचर्य निभाते हैं। प्रभु जी नाम याद नहीं है, लेकिन तात्पर्य समझ गई थी मैं। हाँ, शायद मैं ठीक गलत हूँ। है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, सही बताया आपने। एक्चुअली ये जब जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत समय जब बीतता जाता है, तब हमको ये सब जो है टर्मिनोलॉजी याद होने लगेगी। ये सब जो भक्तों को सब कुछ याद रहता है ना माता जी, ये सब केवल इसीलिए याद रहता है कि 20 साल से यही कर रहे हैं यही सुन रहे हैं, इसलिए सब याद रहता है। लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है ना? अच्छा, गीतिका माता जी आप बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, गृहस्थ ब्रह्मचारी और नैष्टिक ब्रह्मचारी। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू माता जी। तो ये इसका नाम होते हैं, एक है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, और एक है जो आगे चल के विवाह कर लेते हैं, और एक है नैष्टिक ब्रह्म। उपकुर्वाण और नैष्टिक ब्रह्मचारी, है ना? नहीं, ठीक है, चलो मैं, तो ये दो प्रकार के ये होते हैं, है ना? चलो अभी मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ। मेरा टाइम खत्म हो गया क्या? 1 मिनट बाकी है। फिर 10 मिनट आपके लिए, कोई भी प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है? तो अभी चलो मैं व्हाइट बोर्ड से देख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में क्या है। इसमें व्हाइट बोर्ड कैसे? ओके, चलो हाँ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। एक वैष्णव, एक भोगी और एक मायावादी, ये तीनों में वो पर्स वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये कौन बता सकता है? चलो देखते हैं अभी। पर्स वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने। एक वैष्णव, अगर एक पर्स गिरा हुआ है तो वैष्णव क्या करता है, भोगी व्यक्ति क्या करता है, और मायावादी क्या करता है? चलो देखते हैं अभी क्या। यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रभु जी, क्षमा करें, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो ये पार्ट में डिस्कशन का सुन नहीं पाया था। लेकिन प्रभु जी, ये पर्स वाला उदाहरण मतलब पहले भी सुना हुआ है, तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रभु जी, अगर कोई भोगी व्यक्ति है तो वह तो उस पर्स को अपने पास रख लेगा उसका उपभोग करने के लिए। प्रभु जी, अगर मायावादी है तो वो कहेगा चलो पड़ा है, पड़ा रहने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, और वो आगे निकल जाएगा। और प्रभु जी, अगर वैष्णव होगा तो वह उस पर्स को ले लेगा और उसके असली मालिक को ढूंढने का प्रयास करेगा और उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। ठीक। प्रभु जी, इसका अर्थ भी बताऊं? नहीं, ठीक है, बस इतना ठीक है। प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि वैष्णव फिलॉसफी इज नॉट ऑफ नाइदर ऑफ अटैचमेंट नॉर ऑफ एवर्जन। व्हाट इज आवर फिलॉसफी? आवर फिलॉसफी इज ऑफ एकोमोडेशन, है ना? नहीं, हम किसी भी चीज से घृणा नहीं करते, हम किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते। हम क्या करना चाहते हैं? हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। अटैचमेंट एंड एवर्जन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना? नहीं, ये अगर कोई बहुत ज्यादा छी 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 कर रहा है तो भी मतलब उसको आकर्षण है ना? नहीं, तो दोनों ही चीजें हैं, है ना? नहीं, ठीक है। तो ये जो है, इस तरह से हम अभी का सत्र जो है आज का समाप्त करते हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट है, तो यदि आपका कोई प्रश्न है। आज हमने 4 चैप्टर वाल्मीकि रामायण के पढ़े, 9, 10, 11 और 12।
तो आपका कोई अगर आपको कोई प्रश्न मन में आ रहा है या कुछ आप पूछना चाहते हैं आज की चर्चा में से, या फिर आपको लगता है कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शुद्ध भाव रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, पर प्रभु जी जो आप वो बता रहे थे कि एक डायग्राम के माध्यम से कि कृष्णा और भौतिक जो भी हम लोग हैं कि वो बता रहे थे, वो मैं ना पूरा सुन नहीं पाई कि सिग्नल की वजह से ना, वो पूछना चाह रही थी प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ ना, आप ध्यान से देखना, है ना। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम ना कभी कभी अपनी जिंदगी में कुछ चीजें छोड़ के रखते हैं कि इतना तो हम भगवान से बचा के रखेंगे, बस इतना भर ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक छोटा सा कोना जो है हम छोड़ देते हैं, भगवान से बचा के रखना चाहते हैं। तो यही जो है, यहीं से माया हमें एंटर करती है और यहीं हमें चीट करती है। तो इसीलिए पूर्ण समर्पण में एक ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा गुण है। अगर ट्रांसपेरेंट हम नहीं रहेंगे अपने गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति, तो आप देखेंगे कि हमें समस्या बहुत हो रही है, क्योंकि वो एक जो चीज छिपाए रहते हैं उससे कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसी चीज को बता रहा था कि हम कई बार सोचते हैं कि इन चीजों को कृष्ण से दूर रखना है हमें, वो चीज हमारे समर्पण में एक थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है। आप समझ पाए माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर पूरा अच्छे से नहीं समझ। ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला पॉइंट है माता जी। जब आप ना कुछ चीज छिपाएंगे, फिर बाद में काउंसलर को बताना पड़ेगा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे हो। वो भी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, आप मान लो आप गए हो चंडीगढ़ में और आपने शिमला में, और आपने प्रभु जी को बता दिया कि मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। फिर उसके बाद अब प्रभु जी पूछ रहे हैं तो चंडीगढ़ से तो बस पकड़ के आ जाओ, है ना। नहीं, दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आप तो उनको बता नहीं रहे कि मैं शिमला में हूँ, है कि नहीं। तो फिर ये जो छिपा लेते हैं छोटी सी चीजें, ये हमें क्या करेंगी, आदेशों को पालन करने में, पूर्ण समर्पण करने में ये समस्या करती है हमें। तो ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। धीरे धीरे जब करेंगे ना माता जी, तो ये रियलाइज्ड नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि शेव कराने जाते हैं हम, तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि अरे ये गला काट देगा क्या, लेकिन जब हम शेव करा लेते हैं तो हमको समझ में आता है इट बिकम्स रीजनेबल फेथ। बिफोर अप्लाइंग अ नॉलेज इट इज जस्ट अ फेथ, बट व्हेन वी अप्लाई इट इट बिकम्स रीजनेबल फेथ। धीरे धीरे जब आप अप्लाई करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई बाकी कुछ पूछना चाहते हैं? शालू माता जी, आपने हैंड रेज किया था? नहीं। तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम 4 मिनट में ले सकते हैं। हाँ जी, तरुणा माता जी। हाँ जी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जैसा कि प्रभु जी मैं तो नई जुड़ी हूँ, तो मेरे तो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रभु जी, अगर इससे रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने आज 9, 10, 11, 12 पढ़ाया, कल प्रभु जी क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं है और बहुत जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है प्रभु जी, तो 12 के 13 कल पढ़ाएंगे क्या? तो हम उसके थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे प्रभु जी। और कल अचिंत्य गौर पढ़ाएंगे, अचिंत्य गौर। अच्छा, दूसरा प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कल भी एक प्रभु जी बताए थे, तो जब वो बता रहे थे कि इतना अयोध्या नगरी ऐसी थी और इतना सब सात्विक लोग रहते थे, सब अच्छा होता था। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे ये आप जैसे वैश्याओं का वो बोल रहे हैं, तो ये हमारे जैसे आज के भौतिकवादी लोग भी इस पे प्रश्न करते हैं, अरे ये तो हमारे उधर कालों से चली आ रही है ये परंपरा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, जब वो इतना सात्विक लोग थे, इतने अच्छे गुणवान लोग थे,
तब वो उन लोगों को इस चीज की क्या जरूरत होती थी। और वो अपने, जैसे कि हमको बताया जाता है कि जो भी आपको पति मिले या जैसी भी आपको बीवी मिले या जो भी आपके घर में जैसी भी चीजें, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो वो संतुष्टि तब नहीं थी प्रभु जी। तो अभी वालों को तो समझाना, मतलब बता रही इन जनरल, मतलब प्रभु जी तो कैसे, मतलब प्रभु जी ऐसा क्यों है। और दूसरा प्रभु जी, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे आप लोगों को देखते हैं तो जैसे ये फील होता है कि वाकई में आप लोगों के अंदर से एक, आप लोगों को कहते हैं ना, आप बोल रहे हैं तो वो आप फील भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमको लगता है नहीं हम आ तो गए भक्ति में, लेकिन प्रभु जी कहीं ना कहीं अंदर वो दुख, कहते हैं ना, वो एक पिन होता है, कोई कुछ टीज करता है तो पिन, वो पिंच होता है। वो अंदर से वो खुशी, भले हम नाम जपते हैं प्रभु जी भगवान माफ करे, लेकिन हाँ वो कभी कभी नाम में ऐसा आता है जल्दी जल्दी खत्म, अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। वो चीज नहीं आनी चाहिए प्रभु जी। लेकिन ऐसा कब कब होगा प्रभु जी ऐसा कि जिस दिन हम लोग आपकी तरह, मतलब ऐसे अंदर से खुशी कैसे प्रभु, और वो कब रियलाइजेशन होता है कि हमको अंदर से हो गया वो सब चीज, हम सच में, हमको दुख का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। प्रभु जी क्या करना चाहिए प्रभु जी इसके लिए, ये आदेश दीजिए प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत है तो। हाँ जी, नहीं, अच्छा प्रश्न है। तो पहला आपका प्रश्न था कि क्या पूछा था आपने, पहला वाला? एक मिनट। हाँ हाँ जी। प्रभु जी मैंने पूछा था कि वो इतना सतयुग में हाँ, ऐसा था तो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ये जो एक जीव है ना माता जी, उसका बहुत समय से उसका प्रारब्ध चला आ रहा है। तो न जाने कितने योनियां उसने ली हैं, कितने समय से उसकी क्या क्या प्रवृत्ति रही है। इसकी वजह से किसी किसी के अंदर कोई एक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रूप में होती है। तो फिर वो क्या करेगा, उसको कितनी बार भी बोलेंगे वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ये अब किसी का मान लो पीछे के जो कर्म रहे हो या किसी का काम कर्म बीज इत्यादि इतना अधिक हो कि वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को उसका स्थान देना एक राजा का कर्तव्य है। इसलिए फिर जैसे हम भी देखते हैं, आप साइकोफिजिकल नेचर है, जैसे मान लो आप हैं, गीतिका माता जी हैं, या कुछ एक भक्त हैं जो बोलने में बड़े अच्छे हैं, बोलने बड़ा अच्छा से बोल लेते हैं। हमारे विनोद चंबयाल प्रभु हैं, बोलने में बड़े अच्छे। तो कुछ लोगों को क्या है, उनकी एक प्रवृत्ति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, शर्मा शर्मी के जैसे होते हैं, हमेशा शर्माते रहते, अरे मैंने नहीं अनम्यूट करना। तो एक थोड़ा सा प्रवृत्ति, आप देख नहीं रहे कि ये हर एक व्यक्ति का एक इंडिविजुअलिटी है। तो वी रेस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी। किसी किसी की जरूरत ऐसी हो जाती है, किसी किसी का ऐसा हो जाता है। एंड दिस वैरायटी एग्जिस्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल। दैट इज व्हाई एवरीथिंग हैज ए स्पेस इन वैदिक कल्चर। तो इसलिए हर एक चीज को एक स्थान दिया गया है। अब दूसरा आपने पूछा था कि प्रभु जी हमारा कब आएगा ऐसा। तो पहली बात तो ये है कि हमारा भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए। उपदेशामृत नाम का एक ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए। ये सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों का संग करते करते, जैसे आप शराबियों का संग करते हैं तो शराबी बन जाते हैं, वैसे ही ऐसे लोगों का संग करते 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 कुछ दिन में ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर वैसे ही हमको भी उसी तरह से आनंद आने लगेगा। कुछ बहुत समय के बाद भजन करके करके हमको ये पता लगता है कि अरे मुझे नाम में ही रुचि उत्पन्न करनी थी, मुझे तो वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न करनी थी, जीवों में वास्तविक दया उत्पन्न करना था। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यहाँ झाड़ी धर्म नहीं सुनो सनातन। बहुत सारा इधर उधर का प्रयास करने के बाद एक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि इन तीन चीज के अलावा इस सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे तो करते 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 ऐसा ही हो जाएगा सब। धैर्य से बस ये प्रैक्टिस करते रहना, भक्तों का संग करते रहना, आप सही रास्ते पे हैं। You are very fortunate. All those people who have got the opportunity to associate and get initiated in
द फोर संप्रदायस, एक प्रामाणिक गुरु से अगर किसी की दीक्षा होती है तो कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि कृष्ण ने ये निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में तुमको भगवत धाम लेके जाना है। लेकिन अब हम नहीं निश्चय करें तो अलग बात है ना? नहीं, ठीक है माता जी, आप बहुत अच्छे रास्ते पे है, इतना अच्छे से आप एक्टिव रहते हैं, हमेशा प्रश्न पूछते हैं। तो इससे जब प्रश्न कोई पूछता है, इससे वैष्णव प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? नहीं, तो इससे सब भक्तों को कृपा मिलती है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है, तो हम इस, अच्छा विद्वान प्रभु वृंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर प्रभु जी आपने दिया और बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी आपके श्री मुख से सुन के। प्रभु जी एक प्रश्न अभी मेरा एक आया, जो आपने अभी एक सेंटेंस बोला ना प्रभु जी कि कृष्ण ने निश्चय कर लिया है हमको बुलाने के लिए इस जन्म में, पर हमारा निश्चय अगर नहीं होगा तो हम नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु जी प्रश्न ये था कि हमारे निश्चय के आगे कृष्ण का निश्चय विफल पड़ जाता है क्या? प्रेम करते हैं ना भगवान हमसे, हमसे भगवान प्रेम करते हैं, यही तो सारा प्रेम ही तो सारा प्रॉब्लम है। नहीं तो भगवान तो कभी भी पकड़ लेते हैं हमको, लेकिन क्योंकि जीवात्मा से प्रेम करते हैं, इसकी वजह से उसकी स्वतंत्रता के अगेंस्ट भगवान जाना नहीं चाहते। बस यही एक प्रॉब्लम है। भगवान जो है, भगवान की इच्छा तो है, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि खुद से आता तो अच्छा रहता। बस यही प्रेम की वजह से भगवान जो है नहीं, ये जबरदस्ती भी नहीं करते और अपनी शक्ति भी नहीं लगाते, जीवात्मा को अवसर जरूर देते हैं। हाँ, जीवेर कृपाए कैले कृष्ण वेद पुरा, है ना? नहीं, ऐसे जीव के ऊपर कृपा करके इन सारे ग्रंथों का भगवान ने दिया है। तो चाहते तो हैं, लेकिन भगवान उसके प्रेम करते हैं ना, तो सोचते हैं, जैसे बच्चा कभी कुछ पूछता है तो पापा कहते हैं नहीं नहीं खाना है तुमको, ऐसे नहीं करना, लेकिन बेटा कहता है पापा हे माँ प्लीज, बार बार कहता है बेचारे, फिर पापा कहते हैं चल अच्छा ठीक है ले, फिर क्या करना। इस तरह से तो वही प्रेम करते हैं भगवान ना, भगवान इसीलिए जीवात्मा से हार गए हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो ये प्रेम के कारण। हमको तो ये सोचना चाहिए, बार बार एक जीव को ये भाव आना चाहिए कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति हमारे हृदय में रहता है, हर एक जीव, हम जिस भी योनि में जाते हैं उस योनि में हमारे हृदय में रहता है। सोचो, हम जब सुअर भी बने होंगे तब भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, कुत्ता बने होंगे ना तब भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। मतलब भगवान कितने दयालु हैं। हम क्या नालियों में भी जा रहे होंगे तो परमात्मा होकर के, परम पिता भगवान हो करके भी वो हमारे हृदय में रहते होंगे। कितने दयालु हैं भगवान, ठीक है? तो वही प्रेम का प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रेम की वजह से ये हो जाता है। विद्वान मुकुंद प्रभु, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। पारिजात सुदेवी माता जी, हाँ जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोट कोट प्रणाम प्रभु जी। आपको इस तरह समझाने जो मतलब हृदय में उतरता चला जाए प्रभु जी, ये सुकुशलता आप जैसे ही भक्तों में हो सकती है प्रभु जी, इसीलिए आपको कोट कोट प्रणाम प्रभु जी। बस यही चाहते हूँ प्रभु, आप प्रभु जी आप इसी तरह हम लोगों को अपने उस सही गंतव्य पर लेते चले, शायद भगवान की दया हो जाए आप जैसे भक्तों की आशीर्वाद से प्रभु जी। बस यही आशा रखती हूँ प्रभु जी आप सबसे। कोट कोट प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। सब प्रभु जी ने सिखाया है, हमें कुछ भी नहीं आता था। एक बार हिजोलनेस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने पूछा, महाराज व्हाट वन थिंग यू लर्न फ्रॉम शिला प्रभुपाद? तो महाराज ने कहा, ओह
I learned everything from Srila Prabhupada. I didn't know anything. तो हमारा भी यही हाल है, प्रभु जी हमें सिखाए सब कुछ, है ना। आप सही रास्ते पे हैं, और क्या। हर दिन 4 घंटे सुन रहे हैं, इतना कोई भक्ति कलयुग में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। 4 घंटे कौन सुनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी फॉर बीइंग, एंड आपका संग है बहुत अच्छा है। ब्रजेश लता माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, प्रश्न करने लायक तो बुद्धि नहीं दी है भगवान ने प्रभु जी, पर मैं ये कह रही हूँ, जब कथा सुना रहे आप तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ याद है और उसके बाद कुछ नहीं याद रहता, ये कैसे कलमस जाए हृदय से। ऐसे तो ठीक है, मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ, लेकिन चलो आप एक बार क्या हुआ कि हमारे एक भक्त हैं गौरांग प्रभु, तो उनको किसी ने बोला कि प्रभु जी लेक्चर सुनते हैं तो लगता है कि सब याद है, और उसके बाद लगता है सब भूल गए, तो ये क्या मैटर क्या है। तो फिर ये सुनते रहिए आप, ये दवाई है, ये असर तो करेगा ही करेगा। कुछ समय के बाद ना सब आपको याद रहेगा। जैसे हम देखो 15 साल से सुनते सुनते अब सब धीरे धीरे याद होने लगा है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि इनका नाम ऋषि श्रृंग के पिताजी का नाम विभांडक, ऋषि सिंह के पिताजी का नाम विभांडक, ऋषि सिंह के पिताजी का नाम विभांडक, ऐसे नहीं किया। बस सुनते 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 याद जाती है, ये हमेशा फ्रूटफुल रहता है। फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कोई भी चीजों को याद करना एक बहुत बड़ा समस्या है। तो हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। ये एक नोट्स बनाने का एक तरीका है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले जो भी चीज आपको नई लगती है उसे नोट कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं डिस्कवरी पॉइंट। जो भी आपको नई चीजें लगी, आपने कभी नहीं सुना या कुछ एकदम से नया लगा, तो वो आपको डिस्कवरी पॉइंट लगा, तो उसको आप नया जो लगा उसको नोट कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक बार उसको समझने का प्रयास करना चाहिए बाद में कभी। तो इसलिए लिख करके नोट्स बनाना हमेशा अच्छा रहता है। तो एक दो बार अगर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, अंडरस्टैंड का मतलब बाकी शास्त्रों में कहाँ ये चीज कही गई है, और लाइफ में कहाँ पर ये चीज हम देखते हैं, तो ये चीज। फिर उसके बाद वही जो सिद्धांत आपने सुना, जो डिस्कवर किया पहले नया नया, उसको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का मतलब क्या है, अब अपने जीवन में उसके लिए कुछ शेड्यूल बनाना या फिर कुछ प्लान में उसको डाल लेना, है ना, नहीं, या फिर डेली वीकली कुछ बना लेना, डेली वीकली, है ना, कुछ बना लेना। कि अब जैसे मान ले आपने सुना कि मैं, और या फिर कुछ रिजोल्यूशन बना लेना कि मैं आज से ऐसे करूँ, है ना, नहीं, तो ये एप्लीकेशन हो गया इस सिद्धांत का। इसके बाद फिर होता है रियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अब जो सिद्धांत हमने अप्लाई किया उससे कुछ साक्षात्कार होगा, आपको लगेगा कि हाँ देखो ऐसे ऐसे सही बात है। जैसे प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, है ना, नहीं, हमने सुना, तो हमको लगा कि बात तो सही है, देखो प्रतिष्ठा हो जाता है, इतना टेंशन हो जाता है, तो हमने लिख लिया, उसको अप्लाई किया, उससे कुछ रिजोल्यूशन बना लिया। तो इस तरह से याद करने का एक तरीका होता है। लेकिन आपके स्तर पे माता जी बस पहला वाला अगर आप करते रहेंगे ना, जो भी नया आपको लगे उसको लिख लें बस, और उसको एक बार दोबारा देख लें। तो गिरिराज महाराज एक जो है वो बताते हैं, गिरिराज महाराज तरीका बताते हैं। क्या वो तरीका बताते हैं, लेक्चर सुनने का तरीका क्या है? 5 minutes बिफोर लेक्चर एंड 5 minutes आफ्टर लेक्चर। ये आपको इस्कॉन में बहुत काम करेगा। 5 मिनट लेक्चर से पहले, 5 मिनट लेक्चर के बाद, अगर आप दे देंगे हर लेक्चर को, जो भी आप सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि आप इकट्ठा होते रहेंगे, लेक्चर सुनते जा रहे हैं। लेकिन 5 मिनट बिफोर लेक्चर, 5 मिनट आफ्टर लेक्चर अगर आप देते रहेंगे,
आप देखें कुछ दिन में सब कुछ याद रहेगा आपको। हरे कृष्ण। ठीक, ब्रजेश लता माता जी, मैंने कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बता दिए और कुछ। ठीक है प्रभु जी, मैं एक और बात पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, इसमें हाँ जी, ये मतलब प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी का मतलब बता दो प्रभु। प्रतिष्ठा नारी का सदा कुंवारी का मतलब है माता जी, ये जो अपने बहुत श्रेष्ठ समझते हैं ना कोई, ये मान जो है, सम्मान, ये तो कोई देता है, छीन नहीं सकते। इसी तरह से ये हमेशा कुंवारी रहती, मतलब आप इसको प्राप्त जितना करना चाहोगे, आपको हमेशा लगेगा कि हम नहीं प्राप्त कर पाए। ये आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि आपको तो इतना ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है, आप तो घर में रह रहे हैं, तो अभी आपके लिए इतना वैलिड नहीं है स्टेज। ठीक है माता सही जी। प्रभु जी, पूछा है मैंने, ठीक है प्रभु। इसका मतलब ही पूछा है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, सॉरी गलती कर दी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कोटि कोटि। तरुणा माता जी, फिर से कोई प्रश्न? हाँ जी, बताइए। हरे कृष्ण। माता जी शायद मेरा नेटवर्क, एक मिनट ना, मेरे को समझ, एक मिनट फिर से आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी। अभी आ रही है प्रभु जी आपकी आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर गई। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने अभी जो बताया ना 5 मिनट्स बिफोर लेक्चर और 5 मिनट्स आफ्टर लेक्चर, मतलब हमको बैठना पहले आ जाना चाहिए, ये बता रहे हैं प्रभु जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं? सॉरी। अच्छा सॉरी मैंने बताया नहीं। दैट मीन्स यू, वही जो कंटेंट आपने नोट्स बनाए या जो भी किया था ना पिछली बार, उसको रिवाइज करना नहीं, और फिर जो आज आपने पढ़ा उसको 5 मिनट्स आफ्टर द लेक्चर का मतलब उसको 5 मिनट दे करके उसको बस फिर से रिवाइज कर लेना। तो बिफोर लेक्चर और आफ्टर लेक्चर अगर आप 5 मिनट दे देंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज वी हैव एन hectic life and we don't, and it's a very difficult thing to have a schedule of everyday revision or weekly revision, all those things, because we have our own home daily stuff, so many things are there, है कि नहीं? ठीक है माता जी, आपको समझ में आया? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी बस अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं एक बार हाथ नीचे कर रहा हूँ, और किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको अभी, इसमें मेहुल प्रभु हैं क्या ये जो इसको चलाएंगे? अचिंत्य गौर प्रभु, प्रभु जी आप ये चलाएंगे? धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं प्रभु जी डायरी आप डायरी मैं शायद ये अचिंत्य गौर प्रभु करते हैं माता जी। मुझे एक्चुअली ये लोग बुला रहे हैं 10-15 मिनट कीर्तन के लिए, ये लोग जुनगा में आए हुए हैं। नहीं तो मैं ही करा देती हूँ। ठीक है माता, थैंक यू माता जी, मैं जाता हूँ 15 मिनट। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।